जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ने ईरान के एक स्पाई मिलिट्री एयरक्राफ्ट को नूर खान एयरबेस में पार करवाया है पिछले एक महीने से, और पूरे यूएस के फाइटर जेट्स के मोमेंट्स और यूएस के वॉरशिप्स के मोमेंट्स और पूरी सर्वेलेंस इस समय नूर खान एयरबेस से ईरान कर रहा है। ऐसा डबल गेम आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ यहाँ पे खेला है और ये भांडा फूट चुका है। अमेरिकन मीडिया ने यूएस के ऑफिशियल्स के द्वारा कंफर्मेशन ले लिया है इसका, और आज ही के दिन अल जजीरा के अंदर एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि यूएस ऑफिशियल्स ने उनको कहा है कि पाकिस्तान ईरान की तरफदारी कर रहा है नेगोशिएशंस के अंदर, और बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। आज के दिन इतने सारे खुलासे हुए हैं पाकिस्तान को लेके। पाकिस्तान बहुत बड़ी मुसीबत में यहां फंसने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने खुल के इसके बारे में अभी बात करना शुरू कर दिया है, और ट्रंप को बेवकूफ बनना पसंद नहीं है। ऑलरेडी उसने ये डबल गेम जो पाकिस्तान ने खेला है उसका स्वाद यहाँ पे चख लिया है। और जयशंकर जी जो बोल रहे थे कि पाकिस्तान एक दलाल है, वो सच निकल चुका है दोस्तों। पाकिस्तान ने वापस वही किया है जो वो हमेशा करते आया है। लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो ईरान की RC-130 है, ये सिग्नल इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है, सर्वेलेंस करता है। ये वहां पे पार्क्ड है जहां से यूएस की एम्बेसी मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूर है नूर खान एयरबेस से। और जो यूएस की एम्बेसी के अंदर जो एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशंस होते हैं उसको भी इस RC-130 के अंदर जो इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनसे मॉनिटर किया जा रहा है इस समय, ऐसा माना जा रहा है। और ये पूरा जो अरेबियन सी के अंदर फ्यू 100 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के कोस्ट से जो अमेरिकन एसेट्स हैं उनकी भी डेटा लिंक्स और उनके जो मिलिट्री कम्युनिकेशंस है उसको इस समय एज ऑफ टुडे मॉनिटर कर रहा है। देखिए, अमेरिकन एसेट्स का रडार सिग्नेचर पकड़ के ईरान अपना डेटाबेस बना रहा है ताकि ईरान की एयर डिफेंस बैटरीज और मजबूत हो जाए, और ये काम में पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। अमेरिकन जो फाइटर जेट्स हैं और जो उनके एवैक्स हैं उन सब के सिग्नेचर्स इस समय ये पकड़ रहा है, और अमेरिकन और इजरायली फायरिंग से भी बच रहा है। अगर नूर खान एयरबेस में है तो ऑब्वियसली बॉम्ब नहीं करेगा अमेरिका, तो उसका फायदा उठा रहा है ईरान यहाँ पे। और बेशरम जाहिल पाकिस्तानियों ने क्या किया यहाँ पे, उनकी सो कॉल्ड मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक स्टेटमेंट रिलीज किया। उन्होंने कहा वी कैटेगोरिकली रिजेक्ट दिस सीबीएस न्यूज रिपोर्ट, लेकिन उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये जहाज वहां पे है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि जी ये स्पेकुलेटिव नैरेटिव है, ये सब लाहौरी चूर्ण दे दिया, लेकिन उसके बाद में उन्होंने ये बोला कि द ईरानियन एयरक्राफ्ट करंटली इज पार्क्ड इन पाकिस्तान, एंड वो जो एयरक्राफ्ट है वो उस टाइम पे आया था जब सीज फायर अनाउंस हुआ था। तो ये पाकिस्तानियों का जस्टिफिकेशन है कि ये जो RC-130 है ये उस टाइम पे आया था जब सीज फायर अनाउंस हुआ था, जब टॉक्स चल रही थी। लेकिन इनका झूठ यहाँ पे एक्सपोज हो चुका है। RC-130 कोई सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वो इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर ईरानियों को बस अपने बंदे भेजने थे या सिक्योरिटी के लिए भेजना था तो उनके पास तो और भी जहाज हैं, बराबर सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग जहाज क्यों यहाँ पे है? तो इसका पाकिस्तानियों ने कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया। उन्होंने ये बात मानी है कि ये जहाज को शरण दिया है पाकिस्तान ने, और ये खबर आई नहीं कि तुरंत अल जजीरा के अंदर एक और रिपोर्ट आज आ गई कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ईरान के साथ जो नेगोशिएशन, ईरान की जो रिक्वेस्ट है उसको ज्यादा पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स को। ये आरोप अमेरिकन ऑफिशियल्स ने लगाया है पाकिस्तानियों के ऊपर, और उन्होंने ये बात शेयर किया है कतरियों को। अब आप देखिए, कतर एक तरफ से ईरान के ही पक्ष में है। अगर कतर खुद ये बात बोल रहा है, कतर की मीडिया अल जजीरा खुद ये बात बोल रही है, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस लेवल पे पाकिस्तान ईरान का साथ यहाँ पे दे रहा है। और अमेरिकन इस समय पाकिस्तानियों को बोल रहे हैं कि जी आप थोड़ा ऑनेस्ट होकर हमारे साथ बात कीजिए, बड़ा चढ़ा के मत बोलिए, मस्का वगैरह मत मारिए। और सिर्फ ये एक एयरक्राफ्ट नहीं, अभी रिपोर्ट ये आई है कि और भी यहाँ पे एसेट्स हैं नूर खान के अंदर। अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई, लिंडसी ग्राहम, ट्रंप का राइट हैंड, ट्रंप का खास आदमी, मतलब आप ये बोल सकते हो कि एक तरफ से ट्रंप का पाला हुआ भौंकने वाला जो है वो है ये। उसने ये कहा कि पाकिस्तान के साथ जो इस समय रिश्ते हैं उसको कंप्लीट रीइवैल्यूएशन की जरूरत है। उसने ये कहा कंप्लीट रीइवैल्यूएशन ऑफ द रोल ऑफ पाकिस्तान एज अ मीडिएटर नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड। तो ये बातें इस समय ट्रंप का राइट हैंड कर रहा है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रिटायर्ड लोग कर रहे हैं या डेमोक्रेट्स कर रहे हैं। और इन सब के बीच में नेतन्याहू ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। अब ये कल भी हमने डिस्कस किया था, ये क्लिप आप सुन लीजिए उसने क्या कहा। We have several countries that basically manipulated social media with bot farms, with fake addresses to break the American sympathy to Israel, to break the American-Israeli alliance because they think it's in their interests. And they do it in a clever way. You know, it's like you hear a text message. I'm a red-blooded Texan. I always supported Israel, but
I can't stand what they're doing. I'm turning against Israel. And then you trace the address to some basement in Pakistan, you know. And that's something that has hurt us badly. While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7 front. तो नेतान्याहू ने यहाँ पे पाकिस्तान का नाम ले लिया है। उसने कहा कि कराची के अंदर से बॉट फार्म्स इस समय हैं जहां पे वो इजराइल के खिलाफ गंदी गंदी बातें लिख रहे हैं और प्रोफाइल पिक्चर में अमेरिकन का प्रोफाइल पिक्चर में एक्स के अंदर ट्विटर के अंदर वो लगा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच में एक दरार क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानी। तो ये जो जाहिल पाकिस्तानी है ये सिर्फ ईरान का साथ नहीं दे रहे हैं, वो अमेरिका और इजराइल के बीच में जो रिश्ता है उसको तोड़ने की भी कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन उनको ये बात पता नहीं है कि इजराइल जो है ये इन सब का बाप है। खैर उस पे तो बाद में आते हैं, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि नेतान्याहू ने ये ओपनली कैमरा के सामने अब पाकिस्तान के बारे में बोल दिया है कि ये लोग हम इजराइल जो है डे 1 से ही ऑब्वियसली पाकिस्तान को ट्रस्ट नहीं करता और अब ये चीज अब सामने आ चुका है। इनफैक्ट ट्विटर के जो हेड ऑफ प्रोडक्ट ने भी पोस्ट किया कि पाकिस्तान से एक एक बंदा 30 अकाउंट्स मैनेज कर रहा है ईरान वॉर को लेके और यहाँ पे ईरान की तरफदारी की जा रही है। अगर आप में से कोई भी ये सोच रहा है कि पाकिस्तान जो है वो न्यूट्रल नेगोशिएटर है तो मतलब उससे बेवकूफ वाली बात और कुछ नहीं हो सकती। और पाकिस्तान ये मदद कर रहा है और पाकिस्तान को एक्सचेंज में क्या मिल रहा है ईरान से? ईरान ने अपने जो पाकिस्तान जाने वाले एलएनजी के टैंकर है उसको अलाउ कर दिए। 2 टैंकर पाकिस्तान के ईरान ने अलाउ किए हैं। ये टैंकर्स कतर से आ रहे थे एलएनजी के जो पाकिस्तान जा रहे थे। इनफैक्ट अब खबरें आ रही हैं कि तीसरा टैंकर भी ईरान अलाउ कर रहा है पाकिस्तान को। तो जैसा हमने पिछले 2 दिन यहाँ पे इस चैनल में डिस्कस किया है, ईरान, पाकिस्तान, कतर की यहाँ पे सेटिंग हो चुकी है और सऊदी अरेबिया की भी, और इजराइल, यूएई और भारत यहाँ पे हमारा एक एक्सेस बन चुका है ओमान और बहरीन के साथ। ये खुल के सामने आ चुका है। और अभी अमेरिकन मीडिया खुद बोल रहा है कि पाकिस्तान इज इन टॉक्स विद ईरान फॉर मोर कतर एलएनजी वाया होर्मुज। तो यहाँ पे फ्री में कुछ नहीं मिलता, मुफ्त में कोई किसी का कोई मदद नहीं करता। तो क्या यहाँ पे नूर खान के ऊपर वापस हमला करने की नौबत आ चुकी है इजराइल और अमेरिका को? डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते आसिम मुनीर के साथ भले जैसे भी हो पैसों को लेकर, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप की नाक कटती है तो वो ये देखता है कि उसका कौन अपना है या सगा है। और फिर पाकिस्तानी तो है बस टॉयलेट पेपर। ये बात तो ख्वाजा आसिफ उनके डिफेंस मिनिस्टर ने खुद ही कहा ना उनके पार्लियामेंट के अंदर। और पाकिस्तानियों की बेशर्मी तो आप देखिए, ख्वाजा आसिफ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है आज उसने एक न्यूज चैनल को कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप 2 घंटे के लिए पाकिस्तान रुक भी सकता है। और उसका सोर्स जब पूछा गया था तो उसने कहा मार्केट में खबर है। जी हाँ, ये लैंग्वेज है एक डिफेंस मिनिस्टर की। मार्केट में खबर है कि ट्रंप 2 घंटे के लिए पाकिस्तान आ सकता है। तो ये इतने जाहिल और बेशरम लोग हैं कि ये एक्सपेक्ट करते हैं इस समय। और इन सब के बीच में मोदी जी यूएई जा रहे हैं। अब 2 दिन के बाद एमबीजेड के साथ मिलेंगे। यूएई, मैं आपको याद दिला दूं, पकड़ पकड़ के पाकिस्तानियों को बाहर फेंक रहा है यूएई इस समय। और भारत यहाँ पे यूएई के साथ एंगेज कर रहा है और ईरान यूएई के फुजेरा के ऊपर हमला कर रहा है। देखिए आसिम मुनीर जब आईएसआई का चीफ था उस टाइम से ही उसके रिश्ते ईरान के साथ बहुत स्ट्रांग थे, आईआरजीसी के साथ। और ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का ब्लूप्रिंट सप्लाई किसने किया था? वो तो पाकिस्तान के दलाल नहीं किया था ना, AQ खान उनका जो चोर था। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को मीडिएशन के लिए जो डिसीजन लिया पाकिस्तान को रखने का, वो तो ऐसा हो गया कि एक चोर को तिजोरी की रक्षा करने के लिए अपॉइंट करने जैसा हालत हो गया ना। तो जिस न्यूक्लियर वेपन की को रोकने की डोनाल्ड ट्रंप कोशिश कर रहा है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता ही पाकिस्तान ने दिया है ईरान को यहाँ पे। तो ये डबल गेम तो डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए। ट्रंप को तो पता ही है, 2018 में उसने कहा था कि पाकिस्तान ने ओसामा बिन लादेन को शेल्टर किया और डबल गेम खेलता है। तो दरअसल बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपना शेडी क्रिप्टो करेंसी का डील में पैसे कमाने थे, उसके वजह से वो एंगेज कर रहा है। लेकिन अब सिचुएशन इतनी क्रिटिकल स्टेज पे आ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की भी यहाँ पे बेइज्जती हो रही है, पीस टॉक्स कोलैप्स हो रहे हैं। और इन हालातों के अंदर कब तक डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करेगा टिश्यू पेपर के तरह? क्या अब वो फेंक देगा या थोड़ा और पोचेगा? ये हमें देखने वाली बात है। दोस्तों इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। ऐसी अपडेट्स लेके आता रहूंगा। लेकिन अभी बांग्लादेश से कुछ और अपडेट्स आ रही हैं, वहां पे चीजें बहुत खतरनाक स्पीड में यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है, उसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊंगा। इसलिए तुरंत मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं एमजीओ पॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।